शरीफ का महीना आने वाला है। आज रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया है और कल से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत ही आप सबको मुबारकबाद कि ये पाक महीना हमारे दरमियान आया। हमें इतनी ज़िंदगी मिल गई, हमारी उम्र इतनी हो गई कि इस उम्र में हमें इस रमज़ानुल मुबारक में भी इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त मिल गया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त को ज़ाया मत जाने देना, इस वक्त को खाली टाइम पास मत करना, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना, बड़ी बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अगर एक नफल नमाज अदा करता है ना, तो उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और कोई फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे मत कहा करो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है। तो जब भी आप नाम लिया करें ना, तो यह कहा करें रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है और रमज़ान शरीफ का महीना चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जिसको ये पाक महीना नसीब हुआ, वो कोई नेक काम ना कर सका, कोई नेक अमल ना कर सका। जिसको रमज़ान शरीफ का पाक महीना नसीब हुआ और वो अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह की इबादत ना कर सका, तो सबसे बड़ा बदबख्त वही इंसान है, सबसे बड़ा महरूम वही इंसान है कि जिसको ये पाक महीना मिला और उसमें भी उसने अपने टाइम को ऐसे ही ख़त्म कर दिया और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी नहीं किया। वैसे तो हर महीने, हर दिन, हर वक्त, हर टाइम अल्लाह को याद करो और अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जब ये महीना आता है ना, तो इसमें जो जुम्मा पढ़ने वाले होते हैं, जो ईद बकरीद पढ़ने वाले होते हैं, वो भी इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, इस महीने में सवाब हासिल करते हैं, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन न जाने कितने बदबख्त ऐसे होते हैं कि उन्हें भी तौफीक नहीं होती है कि वो इस महीने में भी अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को राज़ी करें। यार, ये मौत का फरिश्ता हमारे पीछे हर वक्त घूमता है, हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है ना, मौत का फरिश्ता पूछता नहीं है कि आपकी मौत आ चुकी है। जैसे ही टाइम पूरा होता है ना, रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह निकल जाती है और इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। यार, मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, शाहरुख भाई, बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। वो आया जाया करते थे कभी कभी, बड़े ही करीबी थे। हाँ, उससे मुलाकात हुआ करती थी। का शायद एक्सीडेंट हुआ, तबीयत अलील हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। भी 3-4 दिन पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। साथ में यार इंसान बैठा हुआ है, आपका दोस्त है, और कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई किसी को नहीं पता है। वो उनका इंतकाल हो गया। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह इस पाक महीने के सदक़े से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। हाँ, मौत का फ़रिश्ता हर वक्त हमारे पीछे रहता है और हम भागते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसको एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है। भागते 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 एक जगह पर पहुंचा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जगह खुदी हुई थी और वहीं पर एक पेड़ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा ना, तो क्या देखा कि उसके नीचे उसकी नज़र गई, तो वो गड्ढे में 2 अजदहे थे, काले रंग के, काले काले रंग के 2 अजदहे थे। और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उधर शेर भी दौड़ा रहा है, इधर वो सांप भी हैं, वो काले अजदहे भी हैं जो इस गड्ढे में हैं। और जब पेड़ पर चढ़ा ना, तो जिस टहनी पर वो बैठ गया, जिस टहनी पर वो बैठा, उस टहनी को 2 चूहे खुतर रहे थे। एक काले रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का चूहा था, दोनों खुतर रहे थे उसको। हाँ, उसको मालूम था कि ये टहनी अभी टूटेगी और टूट कर गिरेगी तो इसी गड्ढे में जाएंगे। उधर शेर भी है, इधर 2 अजदहे भी हैं, इधर 2 चूहे भी हैं, ये टहनी टूटने वाली है। लेकिन उसकी जब निगाह, उसकी नज़र ऊपर गई, तो देखा कि एक शहद का छत्ता लगा हुआ है, जिसमें से शहद टपक रहा है।
जब उसने ऊपर निगाह की तो शहद टपका तो उसके मुंह में गिरा, लज्जत गई। फिर ऊपर उठाया मुंह, फिर उसके मुंह में गिरा, मुंह में लज्जत गई, मिठास पैदा हुई। उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया, शहद मुंह में गिरता रहा और वो शहद को चूसता रहा, शहद को चाटता रहा और वो लज्जत, वो मिठास पैदा करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि टहनी टूटी, गड्ढे में गिरा और उधर सांपों ने डस लिया, अजदहों ने डस लिया। इसकी आँख खुल गई। आँख खुली, भागता हुआ एक अल्लाह के वली थे, उनके पास गया। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें, ताबीर क्या है? मुझे तो बहुत खौफ, बहुत डर लग रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, सुनो ये तुम्हारी ताबीर बड़ी ही अजीब है। कहा हुजूर क्या है? कहा जो शेर तुम्हें दौड़ा रहा था वो शेर नहीं था। कहा हुजूर फिर वो क्या था? कहा वो तुम्हारी मौत थी, जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं, मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहते हुजूर समझ में आ गया कि वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस गड्ढे के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा क्या था? कब वो गड्ढा नहीं था, कब फिर क्या था? कब वो कब्र थी तुम्हारी। वो गड्ढे की शक्ल में तुम्हारी कब्र तुम्हें दिखाई गई कि इसी कब्र में तुम्हें मर के जाना है और एक दिन तुम चले जाओगे। सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और सब लोग तुम्हारी कब्र पे जाके तुम्हें मिट्टी दे देंगे और वहीं तुम्हें दफन कर देंगे। हुजूर समझ गया कि कब्र थी, लेकिन कब्र के अंदर जो अजदहे थे वो क्या थे? का फिर भी नहीं समझे। जो अजदहे थे वो अजदहे असल में कोई सांप, कोई दुनियावी जानवर नहीं थे, बल्कि वो जहन्नम के अजदहे थे जो तुम्हारे गुनाह की शक्ल में तुम्हारे सामने नज़र आए। वो तुम्हारे गुनाह थे, जो छोटे छोटे तुम गुनाह समझते हो वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते। हाँ, झूठ को तुम छोटा गुनाह समझते हो, झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं है। चोरी को तुम छोटा गुनाह समझते हो, चोरी कोई छोटा गुनाह नहीं है। शराब को छोटा गुनाह समझते हो, शराब कोई छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी को छोटा गुनाह समझते हो, कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, बख्शे नहीं जाओगे। माँ बाप के जो नाफरमान हैं बख्शे नहीं जाएंगे, और जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो आज इसी दिन अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ना माँ नाराज़ होना चाहिए, ना बाप नाराज़ होना चाहिए। जिनके माँ बाप नाराज़ हैं उनको आज ही आप मना लो, उन रूठे हुओं को, वो आपके माँ बाप आपसे राज़ी हो जाएंगे और एक बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इससे राज़ी हूँ, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा।